अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी। यूट्यूब चैनल है मेरा मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी MHS के नाम से। आज मैं अपना प्रोग्राम आज की बात में एक अहम मौजू पे बात करना चाहता हूं, और वो है हमारे माशरे में तलाक़ याफ्ता बेवा ख़वातीन की दूसरी शादी, या वो मर्द जिनकी तलाक़ हो गई हो, जिनकी बीवी इंतकाल कर गई हों, उनकी दूसरी शादी में मसाइल क्यों हैं। मैंने इस पे बहुत प्रोग्रामात भी किए हैं, इसमें लोग मुझसे राब्ते में भी आए हैं। इस पे बात करने की वजह ये रही कि मैं 7 साल तकरीबन मैंने सऊदी अरब में वक्त गुजारा है, और सऊदी अरब में सहाफ़त भी की है, और सऊदी चैनल के साथ भी की है, और सऊदी अरब में उर्दू न्यूज़ से भी वाबस्ता रहा हूँ। मैंने वहाँ बहुत काफ़ी करीब से मैंने अरबों को देखा है, उनके कल्चर को देखा है। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद वहाँ जो आई वो ये कि वहाँ अगर एक ख़ातून को तलाक़ हो जाती है, या अगर एक ख़ातून के शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो उसमें कोई ऐब नहीं समझा जाता कि फ़ौरी तौर पर उसके लिए रिश्ते की बात की जाए, या उसको फ़ौरन पैगाम भेज दिया जाए, और उसकी कोशिश की जाती है कि उसका घर बस जाए फ़ौरी तौर पे। और यही कोशिश ने ही अरबों के बहुत सारे मसाइल को हल किया है। लेकिन मैं जब पाकिस्तान वापस आया हूँ तो मैंने महसूस ये किया कि हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, हमारे यहाँ एक ऐब समझा जाता है हमारे यहाँ इसको। इस दौरान मुझसे जब मैंने इस पे पहले बात की थी तो मुझसे कुछ ख़वातीन ने रब्ता भी किया। आप यकीन जानिए, मुझसे कुछ लड़कियों ने जिन्होंने फ़ोन किया, उनकी उम्रें 22-23 साल 24 साल थी, और जिनकी उम्र शादियाँ 18-19 साल की उम्र में हो गई, और उनको तलाक़ 6 महीने के अंदर हो गई। और 6 महीने बाद तलाक़ होने के बाद उनकी यहाँ डिलीवरी भी हुई, उनके बच्चे की बधाई भी हुई, वो 4-5 साल से अपने बच्चे पाल रही हैं। अब वो चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही, और ना होने की वजूहात जहाँ माशरा है वहाँ एक बहुत बड़ा वजह उसकी जो नज़र आई वो ये कि उनके घर वाले उनको कहते हैं, उनके वालिदैन उनको कहते हैं, उनके भाई बड़े बहनें वगैरह उनको कहती हैं, अब तुम शादी क्या करोगी, तुम्हें बच्चे पालने हैं, बच्चा पालो, ये तुम्हारा ये है फ़र्ज़ है, और तुम्हें इस पर पालना है, इसको आगे लेके चलना है। उसकी शादी की कोशिश नहीं की जाती। वो लड़की, वो औरत जिसको फ़ौरी तौर पे एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक 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 हाँ, ये इंसान की फ़ितरत है, अल्लाह ताला ने फ़ितरत बनाई है कि मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, हर तरीके की ज़रूरत है। उसमें जज़्बात का भी इज़हार होता है, उसमें मोहब्बत का भी इज़हार होता है, लेकिन हमारे माशरे में इसको ऐब समझा जाता है कि अगर एक औरत बेवा हो गई है, या एक औरत की तलाक़ हो गई है, तो उसकी दूसरी शादी के लिए कोशिश की जाए। हमने इस पर प्रोग्राम किया तो हमारे पास मेरा फ़ोन भी आए, रब्ता भी किया लोगों ने, और कुछ ख़वातीन ने भी रब्ता किया, मर्दों ने भी रब्ता किया, और मर्द हज़रात ने भी। लेकिन बहुत अहम बात यहाँ पे ये है कि मर्द हज़रात की अगर यानी कि किसी मर्द की यानी किसी साहब की अगर अहलिया का इंतकाल हो जाए, या वो तलाक़ दे दें, तो उसके इंतकाल के तीसरे दिन ही बहनें उनकी और उनकी वालदा कहने लगती हैं कि अब इसके लिए लड़की देखो, उसके लिए औरत देखो। कैसे गुजारेगा वक्त, पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। उसके लिए शादी की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी शादी की कोशिश भी एक कुंवारी लड़की से की जाती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर उसने तलाक़ दी है, अगर उसकी तलाक़ हो गई, तो एक तलाक़ याफ्ता एक लड़की से, एक औरत से शादी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। ये हमारे माशरे का अलमिया है। हम इस पे बात करना चाहते हैं, हम एड्रेस करना चाहते हैं इस मसले को। हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप आएँ, आप ऐसे लोगों को सहारा बनें। देखें, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रखी है। आप अगर किसी का हाथ थामेंगे, किसी के दस्त बाजू बनेंगे, तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा, अल्लाह आपकी ताकत बनेगा। फिर उस औरत के बाज़ जगहों ऐसा भी हुआ है, मेरे पास 1-2 लड़कियों की केसेस आए, उनके वालिदैन ने रब्ता किया। एक लड़की जिसकी उम्र इस वक्त 24 साल है, 25 साल है, जो बामुश्किल उसकी उम्र, और वो एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। उसके पास इस वक्त अमेरिकन डिग्री भी मौजूद है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसकी एक बच्ची है 4 साल की, और उसकी तलाक़ जब हुई थी, उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। उसके बाद उसके यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई, और ये हुआ। बहरहाल अब उसके रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उसकी बच्ची को एडॉप्ट नहीं कर रहा वो लड़का। वो आदमी वो कहता है, नहीं बच्ची नहीं लूँगा, सिर्फ आपसे शादी करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, बच्ची की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा वो। हमारे माशरे में एहसास पैदा करने की ज़रूरत है कि अगर तुमने वो ज़िम्मेदारी उठाई, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तुम अगर उसको अपना उसको बाप की तरह रहोगे, उसका सहारा बनोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। बेटी है, बेटी वैसे भी रहमत होती है, इसी तरह बेटा भी क्यों ना हो। तो इसी तरह हमारे यहाँ औरतों का भी एक इशू बहुत ज़्यादा है कि तलाक़ हो जाती है, घर में बैठी हुई हैं, लेकिन किसी ऐसे मर्द से शादी करने को तैयार नहीं होती जिसकी औलाद हो पहले से। कहती नहीं, औलाद वाले से शादी नहीं करना। ये भी एक मसला है, और वजह इसकी यही है कि मैं ज़िम्मेदारी क्यों उठाऊँ किसी की। इसके नतीजे में हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी तादाद ऐसे लड़के और लड़कियों की, नौजवान लड़के लड़कियों की है, और ऐसे मर्द और औरतों की है जो घरों में बैठे हुए हैं, जो शादी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं, माशरती मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, और
मैं और बहुत सारी बातें खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मसाइल माशरे में पैदा हो रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम चाहते हैं कि लोगों को बताया जाए कि यार आप आगे बढ़ें, ज़िम्मेदारियाँ उठाने की कोशिश करें, कोई बेवा खातून है उसका सहारा बनें और उसके बच्चों का सहारा बनें। आप देखिएगा अल्लाह ताला आपका हाथ थाम लेगा। और इसी तरह इसमें एक बात ये भी है कि शादी करते हुए, चाहे वो पहली शादी हो चाहे वो दूसरी शादी हो, बहरहाल जोड़ का हिसाब रखा जाता है। जोड़ देखना बहुत ज़रूरी है कि उम्र एक दूसरे के दरमियान कितनी है, उनके मिजाज मिलते हैं नहीं मिलते, ख़ानदान मिलते नहीं मिलते, ये देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दूसरी शादी क्यों ना हो। अगर ऐसा हो बेजोड़ शादी अगर दूसरी भी हो तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं मसाइल का बाइस बनती है। और ये मैं इस बुनियाद पे बता रहा हूँ कि मैं क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं सोशल प्रोग्राम ज़्यादा करता हूँ, ऐसे माशरे के मसाइल पर ज़्यादा गुफ्तगू करता हूँ जिस पे बात की जानी चाहिए मेरा ख्याल है मीटिंग में, हमारे मीडिया में। तो वो मुझसे भी लोग रब्ता भी करते हैं, लोग आते भी हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं और उनकी वजह से उनके मसाइल भी पता चलते हैं मुझे। हमने इसीलिए ये यूट्यूब चैनल क़ाइम किया है। मैंने उन्हीं बहुत सारी ख़वातीन ने ही मुझसे जब रब्ता किया था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कुछ जानने वालों के ज़रिए उनकी बातचीत कराई और अल्लाह का शुक्र है कि एक दो केसेस में कामयाबी भी हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ये माशरे में हमारे यहाँ ये मसला है, इसको उजागर करें आप सही तरह। और मैं आज इसको आपसे बात करना चाहता हूँ कि खुदारा माशरे में बेसहारा ख़वातीन के लिए, बेसहारा बेवा ख़वातीन हों या तलाक़ याफ्ता ख़वातीन हों, उनका सहारा बनने की कोशिश करें, उनके दस्तेबाजू बनने की कोशिश करें, उनके बच्चों के बाप बनने की कोशिश करें। आप यकीन जानिए अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा, लेकिन वाक़ईतन बाप बनने की कोशिश करें, उनके साथ कोई ज़्यादती ना करें। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसी ख़वातीन बहुत हैं, ऐसी लड़कियां बहुत हैं जो शादी करना चाहती हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती। और एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है, इसलिए उसके साथ ज़्यादती ना करें, उसके बच्चों के साथ उसको अडॉप्ट करें, उसके बच्चों के साथ उसको उसको एक्सेप्ट करें, उसको लें, उसका सहारा बनें। आप वो बच्चे ही कल आपका सहारा होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, अगर आपने अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए बात की तो। दूसरी बात ख़वातीन के लिए भी कि वो ऐसे मर्द हज़रात जो शादी करना चाहते हैं और जिनकी औलाद हैं, जिनकी औलाद है, वो उनसे शादी करने की कोशिश करें। माशरे में इसको रवाज दें कि अगर तलाक़ याफ्ता ख़वातीन या ऐसे मर्द हज़रात जिनकी तलाक़ हो गई है, या ऐसे बेवा ख़वातीन या मर्द हज़रात जिनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, उनको उनको कोशिश करें, उनको मिलवाएँ, उनकी शादी की कोशिश करें, उनके एक अच्छा घर बसाने की कोशिश करें। हम इस सिलसिले में आपकी जो मदद कर सकते हैं हमसे रब्ता करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स में अपना राय का इज़हार करें, और अगर आप हमसे हम और मदद चाहते हैं तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। आप हमसे रब्ता करें। मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा है mustafa@gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर भी आपके सामने आ रहा है 032126999629। आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मौज़ूआत पे हम बात कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए और माशरे में फैलती हुई बेरहरवी, बढ़ती हुई बेरहरवी को ख़त्म करने की कोशिश करें। आप यकीनी तौर पे माशरे को अच्छा फलता फूलता देख सकेंगे। ये आज का मैसेज था मेरा और मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगा आपको। आखिर में चलते चलते एक बात कि माशरे में की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। हम मिलकर इस माशरे को बेहतर बना सकते हैं, हम मिलकर माशरे में सुधार ला सकते हैं, माशरे में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। तो माशरे की बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए, अपने मोहल्ले की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैगाम पसंद आएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। और आप हमें बताएं कि कौन से मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं और ज़्यादा हम उन चीज़ों को उजागर करें। आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं, आप टाइम सेट कर सकते हैं, जो भी आप मुनासिब समझें आप हमें बताएं, हमसे मिलें, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।